जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे नाखूनों के स्वास्थ्य के बारे में, यानी नेल हेल्थ के बारे में। अगर आपके नाखून जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, ब्रिटल हैं, बहुत ज़्यादा कड़े हैं या बहुत ज़्यादा नरम है जिसकी वजह से वो छिल जाते हैं, आसानी से ब्रिटल हो जाते हैं, नाखून आपके अच्छे से बढ़ नहीं पाते हैं, जैसे आपको शेप चाहिए उस तरह की शेप नहीं बढ़ती है, नाखून आपका नेल फंगल इन्फेक्शन में जा रहे हैं, यानी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है या पक रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं या उनमें सफ़ेद दाग से आपको दिखाई दे रहे हैं, नाखूनों से रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी समस्या है तो आज सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो को देखकर। होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे मदद कर सकती है, साथ ही आप नाखूनों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या छोटे छोटे से जनरल टिप्स फॉलो कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक देखिएगा तभी आप इसके फुल जो प्रॉफिट्स हैं वो ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी से मिलेंगे। मैं इस चैनल पर होम्योपैथी रिलेटेड, डाइट रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड और होम रेमेडीज आपसे शेयर करती रहती हूँ, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और मुझे ज़रूर अपने राय दीजिएगा कि किस तरह के आपको वीडियोस चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नाखूनों की जनरल हेल्थ के बारे में कि आप इसको कैसे अच्छी बनाए रख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके नाखूनों पे आपको सफ़ेद धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, वो ब्रिटल हो रहे हैं या वो टूट फूट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। कैल्शियम का आपकी बॉडी में सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिटल हो रहे हैं, बहुत नरम है, तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है, और ज़्यादा बहुत कड़क है तो भी हो सकता है कि आपको कैल्शियम की कमी हो। इवन कैल्शियम की अधिकता की वजह से भी कई बार नाखून कड़े हो जाते हैं। तो अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ऐसे ही ले रहे हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम की कमी है तो भी आपको राइट कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है। इस हिसाब से होम्योपैथी कैल्शियम जो है वो बेस्ट है। ये मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि होम्योपैथी कैल्शियम से आपको पथरी नहीं बनती है, प्लस उसके बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं। उसमें आपको काफ़ी सारे दूसरे मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे कि जो एक मेडिसिन बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो है कैलकेरिया फॉस 6X मेडिसिन। अगर आपको लगता है कि कैल्शियम की वजह से आपके नाखून कमज़ोर हो रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं, अच्छे से बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि अगर आपकी नाखूनों की हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप रोज़ कोकोनट ऑयल की मसाज कर सकते हैं। इस पर मुश्किल से आपको 1 या 2 मिनट लगेगा, और आप पूरे नेल को अगर कोकोनट ऑयल पिलाते हैं तो न केवल उनमें शाइन आएगी बल्कि उनकी जो ब्रिटल होने की टेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी और वो बढ़ेंगे भी अच्छे से, अगर बहुत कम बढ़ रहे हैं तो। और क्या कर सकते हैं आप, नाखूनों में कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है, वो थोड़े से कहीं ना कहीं मिट्टी जल्दी पकड़ने लगते हैं, उनका जो टेक्सचर है वो खराब होने लगता है, खुरदरे से होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, सप्ताह में सिर्फ 1 बार करने की जरूरत है। आप उस पर हल्का सा नींबू लगा सकते हैं नाखूनों के ऊपर, और 5 मिनट रहने के बाद उसको आप धो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर आप करते हैं, कोकोनट ऑयल वाला काम और नींबू वाला काम, तो आपके नाखूनों की ओवरऑल हेल्थ जो है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ये तो चीज़ हुई जब आपके नाखून बहुत टूटे हो रहे हैं या ब्रिटल हो रहे हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। नाखूनों को बढ़ाना है, आपको अच्छी शेप देना है, अच्छा सुंदर उनकी हेल्थ आपको रखनी है, तो आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ करनी चाहिए। कैलकेरिया फॉस 6X तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर इसके अलावा आपको और कोई प्रॉब्लम है नाखूनों से रिलेटेड, तो आप बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो आपको इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अब अगर हम और आगे बात करें कि नाखूनों की हेल्थ अगर आपकी ख़राब हो रही है तो हम क्या होम्योपैथिक मेडिसिन और कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो नाखून की ओवरऑल हेल्थ है उसको सुधार सकते हैं। अगर आपके नेल्स में फंगल इन्फेक्शन है तो नेल्स में फंगल इन्फेक्शन का कारण क्या है, पहले ये जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेल्स में फंगल इन्फेक्शन होने का कारण कहीं ना कहीं मॉइस्चर है। इस बारिश के सीजन में बहुत ज़्यादा होता है मॉइस्चर, और गर्मी अगर दोनों साथ में आ रही है तो फंगस जो होती है वो बहुत जल्दी डेवलप होती है और आपका कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन कॉज कर देती है, वो चाहे स्किन में हो फिर चाहे नेल्स में हो। तो ये एक रीज़न नेल्स में होता है, और नेल्स जो होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। फंगल इन्फेक्शन का ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको पेनफुल हो, कई बार पेनलेस भी होते हैं, लेकिन जो नेल्स की जो शेप है वो बिगाड़ना लगता है कहीं ना कहीं, और उसके लिए आपको जरूर होम्योपैथिक मेडिसिन देनी चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि अगर आपका नेल पे हल्का सा फंगल इन्फेक्शन हुआ है और उसको आप काट के अलग कर सकते हैं जो पार्ट, तो उसको जरूर कर दीजिए। ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है अगर नेल में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो, क्योंकि ये आगे और फैलता है और आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉज करता है।
इसके अलावा अगर नेल में फंगल इन्फेक्शन है तो आपको क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, इस पे भी थोड़ी सी देख लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि सिर्फ आपका नाखून खराब होने लगता है, थोड़े से पार्ट में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है पूरा उखलने लगता है, आपकी जो नाखून की खाल है उसको छोड़ने लग जाता है। कभी कभी इसका कलर पीला, काला, भूरा, स्लेटी इस तरह का होने लग जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक नाखून से दूसरे नाखून में भी चला जाता है। हालांकि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो पेनलेस होते हैं, इसीलिए कई बार मेडिसिन सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप बहुत इजीली अपनी मेडिसिन का सिलेक्शन कर पाएंगे। अगर नाखूनों में सफ़ेद दाग है तो वो किस रीजन से होते हैं, दो समस्याएं होती है जिसकी वजह से होते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से, या फिर आपके पेट में कीड़े हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन पेट में अगर कीड़े होते हैं तो आपको गालों पे भी सफ़ेद धब्बे से दिखाई देने लगते हैं। पेट के कीड़ों पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख के चेक कर सकते हैं कि क्या आपको रियल में कौन सी प्रॉब्लम है। अब अगर बात करें नाखूनों में, अगर आपको सफ़ेद दाग मिल रहे हैं तो आप क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको नाखून में सफ़ेद दाग मिल रहे हैं तो सबसे अच्छी मेडिसिन जो है वो नाइट्रिक एसिड 30, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। नाइट्रिक एसिड 30 जो मेडिसिन है वो उस कंडीशन में बहुत अच्छा यूज़ करती है जहाँ पे स्किन और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन मिल रही है और वहाँ पे किसी भी तरह का सूजन आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, किसी भी तरह की एलर्जी हो रही है, तो वहाँ बहुत अच्छा एक्ट करती है। इसके अलावा ग्रेफाइटिस 30 उस कंडीशन में बहुत यूजफुल है जब आपको नाखूनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खुरदरे हैं आपके नाखून बहुत ज़्यादा, और आपकी जो नाखून है वो नेल बेड छोड़ रहा है, यानी कि जो खाल है उसको छोड़ रहा है और उखलने लगा है, डिस्चार्ज जो है वो स्टिकी स्टिकी सा है, उसमें से कुछ डिस्चार्ज भी निकल रहा है, और आपको कहीं ना कहीं स्किन इन्फेक्शन होते रहते हैं या फंगल इन्फेक्शन आपको बॉडी में होता है, तो बहुत अच्छा काम करती है। 2-2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम करके आप दिन में 3 बार ग्रेफाइटिस 30 को ले सकते हैं और अपनी इस तरह की समस्या को खत्म कर सकते हैं। साइलेशिया 30 पोटेंसी में बहुत अच्छी यूजफुल मेडिसिन है नाखूनों की हर तरह की समस्या में। जब आपके नेल्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, हल्की सी भी टकराव से आपने जैसे नाखून बड़े किए, हम चाहते हैं कि नाखून बड़े करें और हल्के से भी आपकी टकराहट हुई, टूट गए, सिलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। कि सुलिशिया वाले जो पर्सन होते हैं उसमें मेनली कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो जहाँ कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है वहाँ पे भी सिलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ आपकी स्किन सप्यूरेटिंग है, यानी कि बहुत पस फॉर्मेशन हो जाता है, आपको जल्दी जल्दी पस बन जाता है। इसके अलावा इनग्रोइंग टेल्स अलग है, टोज अलग है। आपके इनग्रोइंग टोज की बात है, जो आपके टोज है उसके अंदर इनग्रोइंग नेल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, यानी कि आपके जो नेल्स है वो आपकी स्किन में कहीं ना कहीं ऐसे घुसना स्टार्ट हो गए, आपको पेन हो रहा है, तब भी इस कंडीशन में भी साइलेशिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम करके वो दिन में 3 बार लेना है, आपकी इस तरह की जो समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एंटीमक्रूट 30 की बात करें तो बहुत यूजफुल मेडिसिन है ये भी नाखूनों की हर तरह की समस्या में। जब आपके नेल्स इस तरह के हैं कि कहीं ना कहीं उनमें आपको भूरापन दिखाई दे रहा है, नीलापन दिखाई दे रहा है, या फिर आप जो नेल्स है काफी सफाई करते हैं, इसके ऊपर का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये हमेशा आपका गंदा बना रहता है। इसीलिए एंटीमक्रूट के लिए कहीं ना कहीं हम फार्मर नेल्स भी यूज में लेते हैं, जिससे किसानों के नेल्स हो जाते हैं एकदम खुरदरे बड़े बड़े से, और उनमें हमेशा गंदगी जमा रहती है, वो कितना भी साफ करने की कोशिश करें तो भी इतने खुरदरे हो जाते हैं नेल्स कि पूरा हाथ धोने के बावजूद, पूरा सफाई रखने के बावजूद उसमें कहीं ना कहीं मिट्टी या नीलापन या कालापन, ग्रेइशनेस दिखाई देती है। इस तरह के अगर आपके नेल्स रहते हैं, इस तरह की अगर आपको समस्या है, और साथ में अब ब्रिटल भी है आपके नेल्स, आपके कहीं ना कहीं बहुत कड़े कड़े से आपको नेल दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं एंटीमक्रूट 30, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं और अपने इस तरह की समस्या से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर 12x पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है उस कंडीशन में जब आपके नाखून जो है, नेल्स जो है बहुत ज़्यादा कड़क है, यानी कि अगर कड़क है नेल्स जरूरत से ज़्यादा तो भी आपको प्रॉब्लम करेंगे और बहुत जल्दी टूटेंगे, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो भी वो बहुत ब्रिटल हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पे आपको कौन सी मेडिसिन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे कड़े हो जाते हैं, बहुत कड़क हो जाते हैं, तो वही मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर 12x या 30 पोटेंसी है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो नाखून है या तो बहुत कड़क हो जाते हैं या फिर उनकी मोटाई जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा आपकी जो नाखून की जो बेड है, नेल बेड जिसको हम बोलते हैं, उसमें सूजन सी आई हुई है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर जैसे हो गए हैं आपके। ये वाला जो एरिया है आपका फिंगर का, ये वाला जो एरिया है वो आपको पत्थर जैसा कड़क महसूस हो रहा है, कड़ापन आ रहा है, उसके अंदर सूजन आई हुई है,
तो आप कैलकेरिया फ्रूट 30 पोटेंसी में अगर लेते हैं तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम करके। और अगर आप 12x पोटेंसी में लेते हैं तो आपको 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है। दोनों ही पोटेंसी आप कब लेते हैं ये आपके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको और भी हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको और भी कहीं पे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी हड्डियां कड़क हो रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं पूरी बॉडी में स्टिफनेस आ रही है, पत्थर जैसा कड़ापन आ रहा है, इस तरह की अगर आपकी फीलिंग है तो आप 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं मेडिसिन। और 12x आपको उस कंडीशन में यूज करनी है जब आप सिंपल सिर्फ आपके जो नाखून है उनके कड़कपन को कम करने के लिए लेना चाहते हैं, तब आपको 12x पोटेंसी यूज करनी है। अब करते हैं नेल्स के। आप जब पकाव की स्थिति बन जाए, जैसे कि आपके नेल्स है, सारे नेल्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कोई ऐसा नेल है जो बार बार पकता है, जिसमें बार बार पस बन जाता है और वो बार बार सप्यूरेट होता है, कभी नेल घिर जाता है, कभी वैसे इंटेक्ट रहता है और बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं इसके बारे में। तो यूजुइनिया 30 जो मेडिसिन है बहुत शानदार रिजल्ट देती है इस तरह की कंडीशन में। जब आपको इस तरह की समस्या आ रही है, आपकी उंगली या नेल बार बार पक जाता है, कभी गिर जाता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, बस सप्यूरेट कर जाता है फिर पक जाता है, यानी अगर आपको बार बार इस तरह की टेंडेंसी बन गई है तो भी यूजफुल है ये मेडिसिन। और सिंगल आपको एक बार ही इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, नेल्स के आसपास आपका कहीं पस पड़ रहा है, तो आप ये मेडिसिन 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा ये मेडिसिन तब भी यूजफुल है जब आपकी जो फिंगर्स है इसके बीच में इस एरिया पे आपको पस फॉर्मेशन हो रहा है, इस एरिया में पस फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, या फिर आपके जो नेल्स बेड है या जो नेल है वो पक रहे हैं, आसपास आपको पकाव की स्थिति दिखाई दे रही है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम करके, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि किसी भी तरह की नेल्स की समस्या अगर आपको होती है, सिम्टम सिमिलरिटी, नेल्स की क्या कोई भी तरह की समस्या है, सिम्टम सिमिलरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप अगर बेस्ट सिम्टम्स लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर सिम्टम लेते हैं और बेस्ट मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं उनमें से अपने सिम्टम्स को देख के, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर भी नेल की हर तरह की समस्या में अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, नेल्स का किसी भी तरह की एलर्जी हो रही है, नेल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या मदर टिंचर यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लीजिए एजाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर, नीम का, जो मैं अपने काफी वीडियो में बोलती हूँ कि ये जो मेडिसिन है ना केवल एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है। इस मेडिसिन का स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा एक्शन है। इवन बॉडी में भी अगर कहीं एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल आप यूज करना चाहते हैं, एंटी फंगल यूज करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। तो सेम ये मदर टिंचर आपको लेना है। दूसरा मदर टिंचर आपको लेना है कैलेंडुला मदर टिंचर। इन दोनों मदर टिंचर को आप मिक्स करके अपने नेल की किसी भी तरह की प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो आप डायरेक्ट इसको अगर अपने नेल्स पे अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपका जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ऑइंटमेंट से बेटर है कि आप मदर टिंचर ही डायरेक्ट यूज करें, क्योंकि नेल्स ऐसा एरिया है जहाँ पे जो ऑइंटमेंट है वो बिल्कुल अंदर तक नहीं जा पाता है, और अगर आप मदर टिंचर यूज करते हैं तो वो पूरा एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाता है और अंदर तक चला जाता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप एजाडिरेक्टा इंडिका और कैलेंडुला का जो मदर टिंचर है वो नेल की प्रॉब्लम में यूज करें, तो काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।